नमस्कार, स्वागत है आपका दी राइट एनालिसिस पर। मेरा नाम है विवेक पाल। आज के वीडियो में हम आपको जोशीमठ में आई आपदा के बारे में बताएंगे। जोशीमठ में क्यों जमीन फट रही है, लोगों के घर क्यों धंस रहे हैं, इस वक्त ग्राउंड पर वहां के हालात कैसे हैं और जोशीमठ में इस आपदा की बड़ी वजह क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन दिनों जोशीमठ में बहुत ही भयानक मंजर देखने को मिल रहा है, जहां कई घरों की दीवारें फट गई हैं, फर्श पर चौड़ी चौड़ी दरारें आ गई हैं और कई मकान अब तक धंस चुके हैं, जिसके बाद से यहाँ के लोग बेहद खौफ में हैं। खुद उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड पर हालात का मुआयना कर रहे हैं और अपनी सभी टीम के लोगों को जनता की सुरक्षा के लिए लगा दिया है। रेड जोन वाले सभी एरियाज को खाली कराया जा रहा है और सभी परिवारों को राहत कैंप में शिफ्ट किया जा रहा है। जोशीमठ उत्तराखंड का एक शहर है जो चमोली जिले में पड़ता है। यहाँ पिछले कुछ समय से लोग अपने मकान धंसने की शिकायत कर रहे हैं। अब तक 600 से ज्यादा घरों में दरार आ चुकी है और 3000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। ये वो लोग हैं जो अपना घर छोड़कर रिलीफ कैंप या फिर दूसरे शहरों में बसे अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहने को मजबूर है। चमोली के डीएम हिमांशु खुराना ने बताया कि जोशीमठ में करीब 4500 इमारतें हैं और इनमें से करीब 610 में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं, लिहाजा अब ये रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जोशीमठ क्यों धंस रहा है। इसके पीछे के दो सबसे बड़े कारण बताए जा रहे हैं, जिस पर आपको गौर करना चाहिए। पहला कारण, जोशीमठ के धंसने के पीछे एनटीपीसी के एक हाइड्रो प्रोजेक्ट को जिम्मेदार माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एनटीपीसी के हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए सुरंग खोदी गई, जिस वजह से शहर धंस रहा है। हालांकि एनटीपीसी ने इन सब बातों को खारिज किया है। अब दूसरा कारण समझिए। एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी डिपार्टमेंट के एक हेड प्रोफेसर वाईपी सुंदरियाल का कहना है कि सरकार ने 2003 की केदारनाथ बाढ़ और 2021 की ऋषि गंगा बाढ़ से सबक नहीं लिया। उत्तराखंड के ज्यादातर इलाके भूकंप से प्रभावित हैं। सेंट्रल हिमालय बुक के हवाले से सुंदरियाल ने बताया कि जोशीमठ लैंड स्लाइड से निकले मलबे पर बसा है। आज से 52 साल पहले 1971 में भी कुछ घरों में दरारें आई थी। उस समय भी ये चेतावनी दी गई थी कि अगर ऐसी आपदा से बचना है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों को रोकना होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रकृति के साथ लगातार खिलवाड़ होता रहा, जिसकी वजह से अब जोशीमठ में इतना बड़ा संकट पैदा हो गया है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा संकट इंसानों ने ही खड़ा किया है। आबादी कई गुना बढ़ गई है, जिस वजह से पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बेकाबू तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है, जो सबसे बड़ा खतरा बन रहा है। उन्होंने कहा है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए जो सुरंग बनाई जा रही है और इसके लिए जो ब्लास्ट किए जा रहे हैं, वो भी इसका सबसे बड़ा कारण है, जिस कारण से मलबा निकल रहा है और घरों में दरारें पड़ रही हैं। दरअसल 31 दिसंबर 2002 को एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन और उत्तराखंड सरकार के बीच एक समझौते पर बात हुई। 23 जून 2004 को इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये समझौता था चमोली जिले की धौलीगंगा नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने का। इसका नाम है तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट। 14 फरवरी 2005 को तत्कालीन ऊर्जा मंत्री पीएम सईद और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने इसकी आधारशिला रखी थी। ये पावर प्लांट अलकनंदा नदी के नीचे बन रहा है और इसमें 130 मेगावाट के 4 पेल्टन टरबाइन जनरेट शामिल है। कुल मिलाकर ये पावर प्लांट 520 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इसके बनने के बाद सालाना 2.5 टेरावाट ओवर बिजली पैदा होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 2978 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। कहीं हद तक ये प्रोजेक्ट भी जोशीमठ में आज जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है और इस सब के पीछे सबसे बड़ी जिम्मेदारी इंसानों की बताई जा रही है, जिन्होंने कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं जो प्रकृति के साथ किसी खिलवाड़ से कम नहीं है। और ये उसी का नतीजा है कि आज जोशीमठ में इस तरीके के हालात पैदा हुए हैं। नमस्कार, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।